अब निजेश जी मुझे बताइए, क्या वाकई विचारधारा है कांग्रेस के पास और क्या परिवार पार्टी है, पार्टी परिवार है? मनोज जी ने इसको एक्सप्लेन किया। कैसे देखेंगे सुरेंद्र राजपूत जी की बातों को, क्योंकि वो तो बीजेपी की कमी गिना रहे, बोल रहे नागपुर की पैदाइश है भाई ये तो। दीपक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? दीपक जी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए, मैं इंतजार ही कर रहा हूं आपको बोलने का। जी बिल्कुल। दीपक जी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल बोलिए अब निजेश जी। मैं एक बात कह दूं आज। दीपक जी एक तरफ वो नागपुर की बात भी करते हैं, दूसरी तरफ संजीव श्रीवास्तव या राहुल देव जी कहते हैं कि विचारधारा का अंत हो गया। विचारधारा के अंत होने की बात, तो ये बहुत पुरानी बात है। ये 20 साल पुरानी बात है जब इतिहास का अंत का घोषणा कर दी गई, विचारधारा का अंत का घोषणा कर दी गई। और सचमुच मैं कहता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में नहीं, फिर तो मैं सब जगह देखता हूं, अगर स्वार्थ की देखें तो कहां पे स्वार्थ नहीं है? मीडिया में स्वार्थ नहीं है क्या? वहां पर जिस तरीके से खबरें प्लांट होती हैं, पेड न्यूज की इतनी बड़ी बड़ी खबरें छपी हैं, संजीव जी आप तो जानते होंगे इस तरीके से। आज भी जितने पोर्टल हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें किस तरीके से खबरें प्लांट की जाती हैं, सबको मालूम है। महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अगर इस तरीके से जितिन प्रसाद के बारे में आज कांग्रेस के एक नेता क्या बोलते हैं कि वो तो वर्णवादी हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं थे, सांप्रदायिक थे। 24 घंटे के अंदर ये कैसे बदल जाती है? ये विचारधारा किसकी बदली? ये विचारधारा बदली किसकी? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस दिन कांग्रेस को छोड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब बोलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस दिन छोड़ा उस दिन के 24 घंटे के अंदर उनकी संपत्ति के बारे में घोषणा होने लग गई। तब तक नहीं मालूम था क्या कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कितनी संपत्ति है? किसके बारे में बताऊं आपको? जगदंबिका पाल यादव के बारे में बताऊं, टॉम भडक्कन के बारे में बताऊं, एसएम कृष्णा के बारे में बताऊं, रीता बहुगुणा जोशी के बारे में बताऊं, विजय बहुगुणा के बारे में बताऊं, किसके बारे में बताऊं मैं? ये ठीक है। और व्यक्ति कहता है कि मैं राजनीति में आया हूं तो मैं राजनीति उस राजनीतिक दल को स्वीकार करूंगा जिस राजनीतिक दल में रह करके मैं कुछ कर पाऊंगा। यहाँ तो जहां कुछ कर ही नहीं सकते, सिर्फ एक परिवार की चाकरी करनी है, हाँ में हाँ मिलानी है, वो भी मुलाकात का समय मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं। इसलिए एक सकारात्मक दृष्टि से पूरे इस प्रकरण को देखना चाहिए। ये ठीक है कि राजनेताओं में सत्ता के प्रति आकर्षण होता है और लोग दल बदल भी ज्यादातर इसी कारण से करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को सिर्फ यहां तक छोड़ देना, जब खास तौर से तब जब जितिन प्रसाद को एक सिर्फ ब्राह्मण नेता घोषित कर दिया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज अब तक जब कहते थे, महाराज कहने से बचा जाने लगा। ये जो एक तरफा दृष्टि है ना, ये एक तरफा दृष्टि चलती नहीं और इसका वो राजनीतिक दल भुगत भी रहे। आज उत्तर प्रदेश में कितने संख्या है? 425 में से 5 हैं विधायक और 80 में से 1 है सांसद। ये है हकीकत।